रमज़ान के महीने की आमद है। ये महीना ख़त्म होने के बाद लोग अक्सर ये कहते हैं कि पूरे रोज़े रखने के बावजूद भी मेरा वज़न सिर्फ 1 पाउंड कम हुआ या 1 किलो कम हुआ। बाद लोग ये भी कहते हैं कि मेरा वज़न पहले की बनिस्बत बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको एक ऐसा 30 डे चैलेंज देना चाहता हूँ, एक ऐसा डाइट प्लान जिस पे आपने रमज़ान के महीने में अमल करना है। इस डाइट प्लान पर अमल करने से ना सिर्फ आपका वजन अप टू 7 kg या उससे ज़्यादा कम हो सकता है, बल्कि आप अपने अंदर से तंदुरुस्त और तवाना और यंग महसूस करेंगे। आप रोज़े के रूहानी फ़वाइद के अलावा इसके जिस्मानी फ़वाइद से भी भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। आइए देखें कि ये कैसे हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। इससे पहले कि मैं अपना डाइट प्लान आपसे डिस्कस करूं, ये ज़रूरी है कि हम इसकी बेसिक फिजियोलॉजी और साइंस को समझ लें। अगर किसी चीज़ की बेसिक समझ में आ जाए तो उस पर अमल करना, उसको जहनी तौर पे एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। जब हमारी उम्र बढ़ती है, मसलन 25 से 30 साल के बाद ख़ास तौर पे हमारे जिस्म के सेल्स के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। ये सेल्स जो रिडंडेंट सेल्स होते हैं, इनको सेनेसेंट सेल्स कहते हैं, यानी कि लागिर सेल्स, बूढ़े सेल्स या थके हुए सेल्स। ये हमारे जिस्म के सारे अज़ा में होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर एक इम्यूनिटी का या दिफा का मैकेनिज्म होता है जो इन सेल्स की रिपेयर करता रहता है। सेल्स टूटते फूटते हैं, दिफाई मैकेनिज्म आके इनको जो है आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है और नए सेल्स बनते रहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये दिफाई मैकेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता खुद कमज़ोर होने लग जाते हैं और हम बूढ़े होने लग जाते हैं या कमज़ोर होने लग जाते हैं। ये प्रोसेस 25 से 30 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। अब हम अपने दिफाई मैकेनिज्म्स को अगर मजबूत करके रखें तो हम बढ़ती उम्र के बावजूद भी इन सेनेसेंट सेल्स को, इन लागिर सेल्स का इलाज कर सकते हैं और बढ़ती उम्र में भी तंदुरुस्त और यंग लग सकते हैं। ये बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे हैं जिससे आप अपनी बॉडी को शॉक कर सकते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी या दिफाई मैकेनिज्म बढ़ जाए। मसलन कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना। अगर आप हर रोज़ ठंडे पानी से नहाने की आदत डाल लें, या एक्सरसाइज, ये वो मैकेनिज्म है जिससे आपकी बॉडी शॉक होती है और आपकी इम्यूनिटी या आपकी नेचुरल पावर जो है सेनेसेंट सेल्स को रिमूव करने की, बूढ़े सेल्स को रिमूव करने की बढ़ जाती है। इन दोनों मैकेनिज्म्स पे मेरे बेशुमार वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस दफाई मैकेनिज्म का आपसे जिक्र करना चाहता हूँ वो है हंगर या कि भूख। जदीद साइंसी रिसर्च ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट रिसर्च, आप डेविड सिनक्लेयर के पेपर जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये बताया है कि हंगर एक ऐसा खूबसूरत मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी में एक प्रोसेस जनरेट करता है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी आपके जिस्म से सेनेसेंट सेल्स या बूढ़े और लागर सेल्स को रिमूव करती है। तो अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी बॉडी आपके इन खराब सेलों को रिमूव करेगी और आपके अंदर नए सेल्स होता है। ऐसा है कि हम लोगों को खाना खाने की इतनी आदत होती है, सुबह का नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, रात के स्नैक्स, हम अपनी बॉडी के अंदर हमेशा फूड डालते रहते हैं। इतना फूड डालने की वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज इंजेस्ट करते रहते हैं, हाँ, वो ग्लूकोज फैट में तब्दील होता रहता है और हमारी बॉडी कभी भी शॉक नहीं। एक बात समझ लीजिए कि खाना एक एडिक्शन है, फूड भी एक नशे की तरह है। जिस तरह सिगरेट पीने वाला या चर्स पीने वाला इंसान जो होता है, जब उसको सिगरेट या चर्स नहीं मिलती है तो उसका जिस्म टूटने लगता है, उसके सर में दर्द होता है, उसको चक्कर आते हैं, पसीने आते हैं। इसी तरह भी जब आपको सालों साल 3 वक्त, 4 वक्त, 5 वक्त खाना खाने की आदत हो, तो जब आपको फूड नहीं मिलता तो आपकी बॉडी कमज़ोरी महसूस करती है। इस कमज़ोरी का ताल्लुक किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होता, ये सिर्फ आपका नशा टूट रहा है खाने का। तो ये बात बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि अगर मैं 1 वक्त खाना खाता हूँ या 2 वक्त खाना खाता हूँ या खाना कम कर दूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। आप कमज़ोर नहीं होंगे। ख़ास तौर पे अगर आपका शुमार उन अफराद में शामिल होता है जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आपका आइडियल बॉडी वेट 70 किलोग्राम होना चाहिए और आपका वेट है 90 किलोग्राम, तो आपको कमज़ोरी के बारे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन का रोज़ा भी आप ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, यानी कि वेट फास्टिंग, जिसमें आप पानी पी सकते हैं।
इसका रमज़ान के रोज़ों से ज़ाहिर है कोई ताल्लुक़ नहीं है, रमज़ान के रोज़े ड्राई फास्ट होते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक बेहतरीन तरीका है वेट लूज़ करने का, जो आप सारे साल कर सकते हैं। और इस पे मेरे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, एंड पे मैं लिंक आपके लिए छोड़ दूँगा। अगर आप डायबिटिक हैं या आपको रीनल या किडनी की डिजीज़ेज़ हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग मम हैं या किसी और क्रॉनिक इलनेसेस से आप सफ़र करते हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये डाइट प्लान आपके लिए ना हो। तो अब आइए चलें अपने डाइट प्लान की तरफ। रोज़े की ब्यूटी ये है, रमज़ान की ब्यूटी ये है कि ये आपके खानों को 2 मील्स अ डे में ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि दिन में आपको 2 दफ़ा सिर्फ खाने की इजाज़त है, सहरी में और अफ्तारी में। ह्यूमन बॉडी को 2 मील्स अ डे से ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं सारे साल। हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप अपने मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर आपको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। लेकिन हम में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को 2 मील से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जो रमज़ान आपको प्रोवाइड करता है। पहले चलें सहरी की तरफ। सहरी में मेरे डाइट प्लान के लिहाज से 30 दिन तक आपको जो सहरी खानी है, उसमें आपने पराठे नहीं खाने, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, निहारी, हलवा पूरी, पाए, रात का बचा हुआ सालन, डीप फ्राइड अंडे, वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर तेल में तली हुई चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या जिसके अंदर बेइंतहा घी और तेल है, ये आपने सहरी में इस्तेमाल नहीं करनी। खजरा पैनी आपने नहीं खाना, मिठाइयाँ नहीं खानी, बिस्किट नहीं खानी और केक पेस्ट्रियाँ नहीं खानी। तो हम सहरी में क्या खा सकते हैं? तो कोशिश ये कीजिए कि किसी किस्म के मीठे मशरूब ना लें। चीनी वाली चाय नहीं लेनी आपने, आपने चीनी वाली कॉफ़ी नहीं लेनी, नॉर्मल चाय और नॉर्मल कॉफ़ी पीजिए थोड़ा सा दूध डाल के। दूध पत्ती आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। पानी आप बेशुमार पी सकते हैं और किसी किस्म के मशरूब जैसे कोक, फैंटा, स्प्राइट, ये सब आपने बिल्कुल नहीं लेना सहरी में। पानी पीजिए, पानी में थोड़ा सा लीमू डाल लीजिए, पिसी हुई थोड़ी सी अदरक डाल लीजिए और चिया सीड्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं अपने पानी के अंदर, और वो आप पानी के 2-3 गिलास सहरी में पीजिए। क्या खा सकते हैं आप सहरी में? बेहतरीन चीज़ है दलिया। जौ का दलिया आप एक छोटे से बोल के अंदर बनाएं, उसमें थोड़ा सा ये तो पानी में दलिया बना लें या हल्के से थोड़े से दूध में दलिया बना लें। उसमें चाहें तो आप थोड़ा सा जैसे आधा बनाना, हाफ अकेला आप लेके उसके पीस काट के अपने दलिए में डाल सकते हैं। अगर आपके पास बेरी हैं, स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज, तो वो काट के आप अपने दलिए में डाल सकते हैं। आप 2 अंडे हर रोज़ खा सकते हैं सहरी में। अमूमन ये लोग कहते हैं कि भाई अंडे बड़े गर्म होते हैं, मैंने खाने नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप हर रोज़ 2 एग्स सहरी के अंदर खा सकते हैं। सलाद का इस्तेमाल सहरी में अपने आप को आदत डाल लीजिए। क्यूकम्बर्स, टमाटोज, ग्रीन सैलड, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, सलाद का इस्तेमाल बढ़ाइए। जहाँ तक फ्रूट का ताल्लुक है, फ्रूट के अंदर भी शुगर होता है, ख़ासतौर पर मैंगोज और बनानास के अंदर शुगर होता है। कोशिश कीजिए कि मैंगोज तो आपने बिल्कुल नहीं खाने थ्रू आउट द रमज़ान। बनाना भी अगर आपने खाना है तो आधा केला खाना। उसके अलावा कौन से फ्रूट अच्छे हैं? ऑरेंजेस, जैसे मौसम्बी हो गई या ऑरेंजेस हो गए, ये आप किन्नू वगैरह ये आप खा सकते हैं। वाटरमेलन, जैसे खरबूजा या तरबूजा कहते हैं, ये भी अच्छे होते हैं, इनके अंदर शुगर होती है, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स के अंदर, आधा प्याला। उसके अलावा दालें मुख्तलिफ़ किस्म की हो गई, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, इसका आपने थोड़ा सा सूप बना लिया। अगर आपको बहुत रोटी चावल खाने का शौक हो रहा है तो आधी रोटी या मुट्ठी भर चावल आप खा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपकी सहरी के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। जब अफ्तारी का टाइम होगा तो अफ्तारी सिर्फ आपने 1 या 2 खजूरों से खोलनी, इससे ज़्यादा आपने खजूर नहीं खाने। अफ्तारी सिर्फ आपकी खजूर ही पे कंसिस्ट होगी और आपने कुछ नहीं खाना अफ्तारी में। समोसे, पकोड़े, दही बड़े, मिठाइयाँ, बिस्किट, केक, ये सब बिल्कुल बंद है। खजूर आपने 1 या 2 खाया, उसके बाद आपने जाके नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के वापस आके आपने अपना रात का खाना खाना है। रात के खाने में आपने अपनी प्रोटीन्स को पूरा करना है। प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो 1 ग्राम पर किलोग्राम होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 70 किलोग्राम की खातून या आदमी हैं तो आपको तकरीबन 70 से 100 ग्राम प्रोटीन खानी है। प्रोटीन की बेहतरीन सोर्सेज अफ्तारी के लिए क्या हैं? फ़िश और चिकन लेग भी और चिकन ब्रेस्ट भी। अगर आप इसको ग्रिल कर सकते हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल हल्के से एवोकाडो ऑयल या कोकोनट ऑयल में इसको फ्राई कीजिए या हल्के से घी के साथ इसको फ्राई कीजिए। ये फैट्स की अच्छी फॉर्म है अगर इनका अमाउंट बिल्कुल हल्का सा हो। फ्रूट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल आप फ्रूट खाइए रात के खाने के साथ, लेकिन वो जिनके अंदर शुगर बहुत कम होती है, मुनासिब अमाउंट के अंदर, इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ।
इसके अलावा आप रात में क्या कह सकते हैं, अगेन सैलेड, लीफी ग्रीन सैलेड जो है, जिसे हरे पत्ते, जिसे हमारे यहाँ घास फूस भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अपना पेट भरना है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल के बाद बाकी जो सलाद हो गए, टमाटर और खीरे वगैरह, गोभी, बंद गोभी, ये बेहतरीन सोर्सेज हैं फाइलो न्यूट्रिएंट्स की। इसके अंदर इतने वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं कि आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा सिर्फ सलाद खाने से। रात को अगर आप एग्स दोबारा खाना चाहें तो आप एक अंडा रात को दोबारा खा सकते हैं, चाहे वो आप उसको हल्का सा फ्राई करके या बॉयल करके खाएं। आपको भूख लग रही है अगर अफ्तारी के बाद, तो आप जौ का दलिया दोबारा सा खा सकते हैं। बीन्स या नट्स जो हो गए, मुट्ठी भर बादाम, मुट्ठी भर अखरोट, इस तरह की चीज़ें आप बीन्स और नट्स भी खा सकते हैं। और दालों का मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, उसका आप सूप बना के आधा प्याला या एक छोटा सा प्याला सूप बना के पी सकते हैं। तो इस डाइट प्लान पे जब आप अमल करेंगे 30 दिनों तक और स्ट्रिक्टली अमल करेंगे, तो आप देखेंगे आपका वजन बेइंतहा तरीके से कम होता है। आपको पहले महसूस होगा कि मैं तो ज़्यादा खाना नहीं खा रहा, मुझे कमज़ोरी ना हो जाए रोज़े में, मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसको बिल्ड कीजिए, अपने आप को आदत डालिए और देखिए कि आप विदिन द नेक्स्ट 30 डेज़ आप रोज़े के बेहतरीन जिस्मानी फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।